कभी एक ऐसा दौर था जब मनोरंजन के नाम पर बस एक ही नाम लिया जाता था, दूरदर्शन। यह सिर्फ एक टेलीविजन चैनल नहीं था, बल्कि भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गया था। जब यह सफर 1959 में शुरू हुआ, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दशकों में यह हर घर की पहचान बन जाएगा। 8वीं और 9वीं दशक के लोग जानते हैं कि दूरदर्शन का महत्व क्या था। उस समय जब निजी चैनल नहीं थे, जब केवल टीवी और इंटरनेट जैसी चीजें हमारे जीवन में नहीं आई थीं, तब रविवार की सुबह रामायण और महाभारत देखने का जो अनुभव था, वह आज की हाई डेफिनेशन स्क्रीन और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी नहीं दे सकते। उस समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। परिवार एक साथ बैठकर टेलीविजन देखते थे और हर किसी के पास वही चर्चाएं होती थीं। क्या होने वाला है अगले एपिसोड में? लेकिन समय बदला और 90 के दशक के बाद निजी चैनलों का दौर शुरू हुआ। जी टीवी, स्टार प्लस, सोनी जैसे चैनल्स ने दर्शकों को नया विकल्प दिया। मनोरंजन का तरीका बदला, कंटेंट अधिक ग्लैमरस हुआ और धीरे धीरे दूरदर्शन पीछे छूटने लगा। इसके बावजूद दूरदर्शन की पहचान कभी खोई नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि हमारी यादों का एक सुनहरा हिस्सा था। आज जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां स्मार्टफोन, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने पारंपरिक टेलीविजन को पीछे छोड़ दिया है, तब भी दूरदर्शन अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। डीडी फ्री डिश के जरिए आज भी लाखों लोग दूरदर्शन देखते हैं, और डीडी रेट्रो जैसे नए प्रयास पुराने दर्शकों को फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दूरदर्शन के उस सफर पर ले चलेंगे जो एक छोटे से प्रयोग से शुरू होकर भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा नाम बना। हम जानेंगे कि कैसे यह चैनल हर भारतीय के बचपन की यादों में बसा है, कैसे इसने सामाजिक बदलावों को दर्शाया और कैसे इसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया। साथ ही हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज के समय में दूरदर्शन एक बार फिर अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकता है। तो आइए इस यादगार सफर की शुरुआत करते हैं। दूरदर्शन की शुरुआत और विकास 1959। दूरदर्शन का जन्म दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में एक प्रयोगात्मक प्रसारण के रूप में हुई। यह ऑल इंडिया रेडियो AIR का हिस्सा था और केवल शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में इसे बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि तब टीवी सेट केवल कुछ चुनिंदा परिवारों के पास ही थे। 2770 का दशक, विस्तार की ओर बढ़ते कदम। 2770 के दशक में दूरदर्शन धीरे धीरे फैलने लगा। 2775 तक यह भारत के कई बड़े शहरों तक पहुंच चुका था। इसी दशक में कृषि दर्शन और समाचार जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, जो आम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। 1976 में दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर एक स्वतंत्र संगठन बना दिया गया। इसके बाद दूरदर्शन ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी कदम रखा। स्वर्ण युग 1980 से 1990 का दशक, 1982। भारत में रंगीन टेलीविजन का आगमन 1982 भारत के टीवी इतिहास में एक बड़ा साल था। इस साल एशियाई खेलों के प्रसारण के साथ भारत में पहली बार रंगीन टीवी आया। इससे दूरदर्शन की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। ऐतिहासिक धारावाहिक और कार्यक्रम 1980 और 90 का दशक दूरदर्शन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम आए जो आज भी लोगों की यादों में ताजा हैं। रामायण 1987 से 1988 तक। जब यह शो आता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। पूरा भारत टेलीविजन के सामने बैठ जाता था। महाभारत 1988 से 90। यह शो भी उतना ही लोकप्रिय था और इसे हर उम्र के लोग देखते थे। हम लोग आहा पा किया गया 484, भारत का पहला सोप ओपेरा जिसने सामाजिक मुद्दों को उठाया। बुनियाद 1986, भारत के विभाजन पर आधारित यह धारावाहिक आज भी याद किया जाता है। विक्रम बेताल 1985, बच्चों का सबसे पसंदीदा शो। अलिफ लैला 1993, कहानियों की दुनिया में ले जाने वाला एक शानदार शो। शक्तिमान
1997 से 505 तक भारत का पहला सुपर हीरो जिसे हर बच्चा पसंद करता था। समाचार और शिक्षाप्रद कार्यक्रम दूरदर्शन सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान और खबरों का भी माध्यम था। साप्ताहिकी हफ्ते भर की खबरों का सारांश, सुरभि संस्कृति और परंपराओं पर आधारित शो जिसे सिद्धार्थ काक और रेणुका शहाणे कई होस्ट बयान करते थे। रंगोली हर रविवार सुबह हिंदी फिल्मों के गानों का कार्यक्रम, कृषि दर्शन किसानों के लिए उपयोगी जानकारियों वाला श्वाइन मार्च, निजी चैनलों का उदय और दूरदर्शन का संघर्ष 1990 से 2000। 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ जिससे निजी टेलीविजन चैनलों का उदय हुआ। 1992 में जी टीवी भारत का पहला निजी उपग्रह चैनल बना। इसके बाद स्टार प्लस, सोनी, आज तक, एनडीटीवी जैसे चैनल तेजी से लोकप्रिय होने लगे। निजी चैनलों ने मनोरंजन और खबरों को एक नया रूप दिया। वे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे और अपने कंटेंट को अधिक इंटरैक्टिव बनाया। इससे दूरदर्शन की लोकप्रियता धीरे धीरे घटने लगी। हालांकि इस दौर में भी दूरदर्शन ने कुछ शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारत का पहला डेली सोप ऑपेरा चंद्रकांता 1994 से 76, राजाओं और जादू की दुनिया पर आधारित शो कैप्टन व्योम 1998, भारत का पहला साइंस फिक्शन शो। लेकिन धीरे धीरे विज्ञापनदाता और दर्शक निजी चैनलों की ओर बढ़ने लगे और दूरदर्शन की लोकप्रियता घटती गई। डिजिटल युग में दूरदर्शन का भविष्य 2000 से 2025 तक। 2000 के बाद बदलता परिदृश्य 2000 के दशक में केबल टीवी, डीटीएच और इंटरनेट ने पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को बदल दिया। लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार की ओर बढ़ने लगे। दूरदर्शन ने इस बदलाव से तालमेल बैठाने की कोशिश की, लेकिन सरकारी चैनल होने के कारण यह उतनी तेजी से नहीं बदल सका। दूरदर्शन का वर्तमान और पुनरुत्थान हाल के वर्षों में दूरदर्शन ने अपनी पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए। तो पहला प्रयास डीडी फ्री डिश, भारत का सबसे सस्ता डीटीएच प्लेटफॉर्म जिससे लोग मुफ्त में दूरदर्शन देख सकते हैं। दूसरा प्रयास डीडी रेट्रो, पुराने हिट शो फिर से प्रसारित किए जा रहे हैं। तीसरा प्रयास डीडी स्पोर्ट्स, क्रिकेट और अन्य खेलों का प्रसारण कर रहा है। चौथा प्रयास सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सक्रियता। दूरदर्शन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। क्या दूरदर्शन की वापसी संभव है? दूरदर्शन आज भी भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उसे नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए आधुनिक कंटेंट और डिजिटल तकनीकों को अपनाना होगा। यदि दूरदर्शन अपनी रणनीति बदलता है तो यह फिर से लोगों का पसंदीदा चैनल बन सकता है। दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि हमारी यादों का हिस्सा है। यह हमारे बचपन, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चाहे यह पहले की तरह लोकप्रिय न हो, लेकिन भारत की टेलीविजन यात्रा में इसकी जगह कभी नहीं छिनेगी। आपका बचपन कैसा था? क्या आपने भी रविवार की सुबह महाभारत देखते हुए बिताई है या शक्तिमान की शक्तियों को आजमाने की कोशिश की है? अपने बचपन की यादें हमें कमेंट में जरूर बताएं।